हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2020 में आई मूवी एनोला होम्स को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की से जो एक गांव में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ का नाम एडोरिया होम्स था। होम्स से कुछ याद आया आपको? गेस कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। इसका जवाब है शेरलॉक होम्स। जी हाँ, शेरलॉक होम्स। एडोरिया शेरलॉक की माँ है और इनोला उसकी बहन। चलिए मूवी में अब हम आगे बढ़ते हैं। इनोला जब काफ़ी छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो जाता है और कुछ समय बाद ही उसके दोनों भाई शेरलॉक और माइक्रोफ्ट दूसरे शहर चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद एडोरिया और एनोला अकेले पड़ जाते हैं। एडोरिया एनोला को सारे हुनर सिखा देती है, जैसे फाइट करना, स्पोर्ट, म्यूजिक, यहाँ तक कि वह एनोला को स्कूल ना भेजकर खुद ही उसको पढ़ना लिखना सिखाती है। इस तरह वे दोनों अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे। एक दिन एडोरिया की कुछ औरतों के साथ एक रूम में मीटिंग चल रही होती है और वे किसी सीक्रेट विषय पे बातें कर रहे थे। तभी एडोरिया देखती है कि एनोला उस रूम की ओर आ रही है। यह देखकर वह तुरंत उस रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। अपनी माँ को ऐसा करते देख एनोला को कुछ अजीब लगता है। अगले दिन अपने 16वें जन्मदिन की सुबह सोकर उठती है तो उसको उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती। वह सब दूर उसे ढूंढती है पर वह कहीं नहीं मिलती। कुछ देर बाद वहाँ मिस लेन आती है जो कि उनकी सर्वेंट या शायद पड़ोसी होती है। एडोरिया जाने से पहले मिस लेन के पास इनोला के लिए एक गिफ्ट छोड़कर गई थी जो कि उसने खुद अपने हाथों से इनोला के लिए बनाया था। पर इनोला अपनी माँ को लेकर कुछ परेशान रहती है। फिर हम देखते हैं इनोला रेलवे स्टेशन जाती है अपने दोनों भाइयों को रिसीव करने। कुछ देर बाद ही उसके दोनों भाई माइक्रोफ्ट और शेरलॉक ट्रेन से उतरते हैं। माइक्रोफ्ट इनोला को देखकर चौंक जाता है। माइक्रोफ्ट को इनोला का पहनावा और बात करने का सलीका पसंद नहीं आता। वह शेरलॉक से कहता है इनोला को किसी से बात करने की कोई तमीज़ नहीं है। इसके बाद वो तीनों घर आ जाते हैं। शेरलॉक अपनी माँ के कमरे की तलाशी लेता है। तब उसे पता चलता है कि एडोरिया को किसी ने किडनैप नहीं किया बल्कि वह खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चली गई है। अब उन्हें यह पता करना है कि एडोरिया ने ऐसा क्यों किया। जब शेरलॉक और माइक्रोफ्ट आपस में बातें कर रहे थे तब एनोला उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही होती है। माइक्रोफ्ट कहता है हमें एनोला को तहजीब सिखाने के लिए स्कूल भेजना होगा। इसके लिए वह एक लेडी जिनका नाम मिस हैरिसन रहता है उन्हें अपने घर बुलाता है। मिस हैरिसन जब इनोला से मिलती हैं तो इनोला उनके स्कूल के बारे में काफ़ी बुरा भला कहती है, जिससे मिस हैरिसन को गुस्सा आ जाता है और वह एक जोरदार चाटा उसे मार देती है। वह दौड़कर अपने भाइयों के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। पर माइक्रोफ्ट उसकी यह बात नहीं मानता। माइक्रोफ्ट बड़ा भाई होने के कारण इनोला का गार्डियन था। तब एनोला शेरलॉक के पास जाती है। शेरलॉक कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। माइक्रोफ्ट तुम्हारा गार्डियन है, वह जो करेगा तुम्हारे भले के लिए ही करेगा। अगले दिन सुबह एनोला एक पेड़ पर बैठी थी तभी वहाँ शेरलॉक आता है और उन दोनों के बीच अपने बचपन की बातें होती हैं। तभी एनोला कहती है कि तुम कहीं से भी ढूंढकर माँ को घर वापस ले आओ। अगले शॉट में हम देखते हैं कि एनोला वह गिफ्ट देख रही होती है जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ गई थी। उन गिफ्ट में उसे एक छोटा सा कागज़ मिलता है। उस कागज़ पे कुछ वर्ड्स लिखे रहते हैं। जैसा कि आपको पता है ये होम्स फैमिली है, तो एनोला भी लग जाती है उस वर्ड को डिकोड करने में। काफ़ी मशक्क़त के बाद वह उन वर्ड्स को डिकोड कर लेती है। उन वर्ड्स के द्वारा इनोला को एक मैसेज दिया गया था। इनोला वह मैसेज पढ़कर फ्लावर पॉट में कुछ ढूंढने लगती है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र
एक पेंटिंग पर पड़ती है जो उसकी माँ ने बनाई थी। उस पेंटिंग के पीछे देखने पर एनोला को एक लिफाफा मिलता है जिसमें कुछ रुपए और एक मैसेज था। वह मैसेज यह था, आवर फ्यूचर इज अप टू अस, यानी हमारा भविष्य हमारे ही हाथों में है। यह मैसेज पढ़ने के बाद एनोला अपने घर से भागकर दूसरे शहर के रेलवे स्टेशन पर आ जाती है और लड़कों के कपड़े पहनकर वह खुद को एक लड़के के रूप में बदल लेती है और लंदन जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। तभी वहां वेसल वेदर की महारानी अपने बेटे को ढूंढते हुए आती है और स्टेशन मास्टर से बोलती है, मेरा बेटा इसी ट्रेन में है, इस ट्रेन को रोको। तब स्टेशन मास्टर बोलता है, यह ट्रेन पहले ही लेट हो चुकी है, मैं इसे और देर तक नहीं रोक सकता। इसके बाद ट्रेन वहां से चली जाती है। इधर जब माइक्रोफ इनोला को स्कूल ले जाने के लिए आता है, उसे इनोला नहीं मिलती, वहां से भाग चुकी होती है। इनोला जब ट्रेन में अपनी सीट पर बैठी थी तो उसे वहां एक बड़ा सा बैग दिखाई देता है। इसे देखकर वह डर जाती है और कुछ देर बाद उस बैग में से एक लड़का निकलता है। वह इनोला से बोलता है, मैं अपने घर से भाग के लंदन जा रहा हूँ, इसलिए इस बैग में इस तरह छुपा था ताकि कोई मुझे ढूंढ नहीं पाए। तब इनोला बोलती है कि एक आदमी तुम्हें अभी भी इस ट्रेन में ढूंढ रहा है। यह चेक करने के लिए वह कुछ दूर जाता है, लेकिन मात्र 33 सेकंड बाद ही वह वापस आ जाता है और इनोला से उसे छुपाने के लिए मदद मांगता है। पर एनोला उसकी मदद करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वह सोचती है कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। यह सोचकर वह वापस आती है तो देखती है कि एक आदमी डिस्कवरी को मार रहा होता है और उसे ट्रेन से फेंकने ही वाला था कि तभी इनोला एक छड़ी से उस आदमी पर हमला कर देती है। इस हमले से वह आदमी घायल हो जाता है और उन दोनों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है, पर वह आदमी उन दोनों के पीछे लग जाता है। उससे बचने के लिए इनोला और डिस्कवरी ट्रेन से कूद जाते हैं और अपने आगे का रास्ता पैदल ही तय करते हैं। रास्ते में इनोला उस लड़के को अपना परिचय देती है और बताती है कि वह शेरलॉक होम्स की बहन है। तब डिस्कवरी भी उसे बताता है कि वह बेसल वेदर का राजकुमार है। चलते चलते उन दोनों को भूख लग जाती है और रात भी हो गई थी, तो वो दोनों एक जगह रुक जाते हैं। वहां उन्हें मशरूम लगे हुए दिखाई देते हैं, उसे तोड़कर पकाकर खाते हैं। खाना खाने के बाद इनोला डिस्कवरी के बाल काट देती है जिससे कोई उसे पहचान न सके। डिस्कवरी इनोला को अपनी कहानी बताने लगता है कि वह घर से क्यों भागा। राजकुमार की फैमिली राजकुमार को आर्मी में भेजना चाहती थी, पर उसे कुछ और करना था, इसलिए वह घर से भाग गया। अगले दिन वह दोनों किसी तरह लंदन पहुंच जाते हैं। लंदन पहुंचकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद इनोला एक कपड़े की शॉप पर जाती है और अपने लिए कपड़े खरीदती है। कपड़े खरीदने के बाद इनोला उस शॉप की लेडी ओनर से पूछती है कि मुझे यहाँ रहने के लिए कोई जगह मिलेगी क्या। तब वह लेडी उसे पास के ही एक होटल में एक कमरा दिला देती है। इस कमरे की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शेरलॉक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उस न्यूज़पेपर में राजकुमार के गुम हो जाने की खबर छपी हुई थी। इसी विषय पर माइक्रोफ्ट और शेरलॉक दोनों बात कर रहे होते हैं, तो शेरलॉक बताता है कि इस राजकुमार का केस मेरे पास आया था, पर यह केस लेने से मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे पहले अपनी माँ और बहन को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। तभी शेरलॉक की नज़र न्यूज़पेपर में छपी एक खबर पर पड़ती है जिसमें लिखा था, 2 लड़कों ने लंदन जाने वाली ट्रेन से लगाई छलांग। यह पढ़कर वह कुछ सोचने। इसके बाद हम देखते हैं इंग्लैंड की राजनीति में री यूनिफॉर्म नाम के बिल को लेकर काफी उथल पुथल चल रही होती है। इस बिल से कुछ लोग सहमत थे और कुछ लोग नहीं। इनोला कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपनी माँ के लिए एक मैसेज लिखती है और इसे एक कोड का रूप देकर उन सभी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन में छपवा देती है जो उसकी माँ को पढ़ना पसंद थी। एनोला अपनी माँ के बारे में सोच रही होती है, तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ हमेशा एक पते पर खत लिखा करती थी और एक दिन वह चुपके से उस खत का पता देख लेती है। अपने दिमाग पर जोर देने से उसे वह एड्रेस याद आ जाता है। जब वह उस एड्रेस पर जाती है तो उसे वहाँ एक महिला मिलती है जो कुछ लड़कियों को कराटे सिखा रही थी। वह महिला इनोला को देखते ही पहचान जाती है कि यह कौन है और यहाँ क्यों आई है। इनोला जब उससे अपनी माँ के बारे में पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है, तब वह उत्तर देती है कि मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
है, वह कहाँ है और क्या कर रही है? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चली जाओ। एनोला जब वहाँ से वापस लौट रही होती है तो उसे वहाँ एक कमरे में कुछ विस्फोटक चीजें मिलती हैं और चारों ओर बारूद फैला रहता है। तभी उसे याद आता है कि यह विस्फोटक चीजें उस कमरे में भी थी जहाँ उसकी माँ की मीटिंग चल रही थी, और उसे वहाँ एक कागज भी मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि लंदन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है जिसमें उसकी माँ का हाथ हो सकता है। तभी अचानक उस पर कोई हमला कर देता है। यह हमलावर वही आदमी था जो ट्रेन में राजकुमार का पीछा कर रहा था। वह एनोला से राजकुमार के बारे में पूछता है। तब एनोला कहती है कि मुझे नहीं पता वह कहाँ है। इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी हाथापाई होती है। एनोला उस रूम में फैले बारूद में कुछ केमिकल डालकर विस्फोट कर देती है और वहाँ से बचकर निकल जाती है। अपने होटल वापस आने के बाद वह अपना प्लान चेंज कर लेती है। वह सोचती है इस वक्त राजकुमार को बचाना ज्यादा जरूरी है, इसलिए वह एक विधवा का वेश बदलकर महारानी से मिलने जाती है। पहले तो महारानी मिलने से मना कर देती है, लेकिन जब एनोला उन्हें बताती है कि मुझे शेरलॉक होम्स ने भेजा है तो वह उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है और उससे पूछती है क्या शेरलॉक ने मेरा केस एक्सेप्ट कर लिया। तब एनोला कहती है हाँ, और मैं इसी के लिए यहाँ आई हूँ। तभी पीछे से एक पुलिस वाला जिसका नाम लेस्ट्रोड था आता है। यह भी राजकुमार के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वह एनोला से कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है शेरलॉक अकेला ही काम करता है। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। इससे परेशान होकर महारानी उन दोनों को महल से बाहर निकाल देती है। इसके बाद शेरलॉक उसी औरत के पास जाता है जिसके पास एनोला गई थी। वह भी उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है, मगर उस औरत का वही जवाब होता है जो उसने एनोला को दिया था, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं पता। वह औरत शेरलॉक को यह बताती है कि तुमसे पहले तुम्हारी बहन भी यहाँ आई थी यही सवाल लेकर। इधर लेस्ट्रोड माइक्रॉफ्ट से मिलता है और उसे महल में घटे सारे घटनाक्रम को सुनाता है। माइक्रॉफ्ट को लगता है कि यह लड़की एनोला ही थी, इसलिए वह लेस्ट्रोड से कहता है तुम उस लड़की को ढूंढकर मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। एनोला उस महल से निकलकर राजकुमार के ट्री हाउस जा रही होती है कि रास्ते में उसे पेड़ की एक डाली गिरी हुई दिखाई देती है, जिसे देखने पर पता चलता है कि किसी ने इसे काटा है। इससे उसे याद आता है कि राजकुमार ने बताया था कि उस पर एक डाली गिरने ही वाली थी पर वह बच गया। अब एनोला समझ जाती है कि कोई राजकुमार को मारने की कोशिश कर रहा है। आगे जाने पर उसे राजकुमार का ट्री हाउस दिखाई देता है। यहाँ पर काफी सारी चीजें होती है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि राजकुमार अपना ज्यादातर समय यहीं बिताता था। तभी राजकुमार की दादी वहाँ आ जाती है। एनोला और उसकी दादी के बीच में कुछ बातें होती हैं। उसकी दादी एनोला को इंग्लैंड के इतिहास के बारे में बताती है। वह कहती है इंग्लैंड कैसा था और अब कैसा होता जा रहा है, हमें इसकी रक्षा करनी होगी। जब एनोला उस ट्री हाउस की छानबीन कर रही थी तब उसे एक किताब मिलती है जिसके अंदर फूल रखा था। इसे देखकर वह समझ जाती है कि राजकुमार को फूलों से काफी लगाव था। एनोला उसे ढूंढते ढूंढते एक फूलों की दुकान पर पहुंच जाती है जहां राजकुमार काम कर रहा होता है। वह उसे लेकर वापस अपने होटल आ जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारी जान खतरे में है, कोई तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। उसी कमरे में राजकुमार कुछ न्यूज़पेपर्स देखता है और एनोला से उनके बारे में पूछता है। तो एनोला कहती है मैं अपनी माँ के मैसेज का इंतजार कर रही हूँ, वह कुछ दिनों से लापता है और मैं उन्हीं को ढूंढने लंदन आई हूँ। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ लेस्ट्रोड आ जाता है। एनोला राजकुमार को खिड़की से कूदकर भाग जाने के लिए कहती है, किंतु खुद पकड़ी जाती है। लेस्ट्रोड उसे लेकर माइक्रॉफ्ट के पास आता है और माइक्रॉफ्ट एनोला को मिस हैरिसन के स्कूल भेज देता है। स्कूल के रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। स्कूल में एनोला और बाकी लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि कैसे बात करना है, कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे कपड़े पहनना है। इन सब चीजों से परेशान होकर एनोला एक दिन खाने के टेबल पर बदतमीजी करने लगती है, जिससे मिस हैरिसन को गुस्सा आ जाता है और वह एनोला को एक कमरे में बंद कर देती है। अगले दिन शेरलॉक एनोला से मिलने उसके स्कूल आता है और उसे एक खिलौना देता है जिससे वह बचपन में खेला करती थी। इसे वह डैश बुलाती थी। इसके बाद वह एनोला को हौसला देता है और वही बात कहता है जो उसकी माँ ने कही थी, यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम जैसा चाहो वैसे जियो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। इसके बाद उसी दिन एनोला को माइक्रॉफ्ट की तरफ से एक बड़ा सा पार्सल आता है। जब वह उसे खोलकर देखती है तो उसमें से राजकुमार निकलता है। वह एनोला से कहता है मैं तुम्हें
यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। और फिर वह एनोला को उस पार्सल वाले बड़े से बकेट में बैठा देता है और उसे खींच कर ले जाने लगता है। तभी वहाँ मिस हैरिसन आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो और इसमें क्या है। राजकुमार कहता है माइक्रॉफ्ट ने यह पार्सल आपके लिए भेजा है। यह सुनकर मिस हैरिसन मुस्कुरा देती है और 2 लड़कियों से वह पार्सल अपने ऑफिस में रखने के लिए कहती है। जब वह उस पार्सल को खोलकर देखती है तो उसमें से बस एक कागज निकलता है जिसमें मिस हैरिसन और माइक्रॉफ्ट का एक कार्टून बना था। एनोला और राजकुमार मिस हैरिसन की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ दूर जाकर एनोला गाड़ी रोक देती है और लंदन जाने के बजाय महल जाने का निश्चय करती है। राजकुमार जब इसका कारण पूछता है तो वह कहती है तुम्हारे पिता और तुम्हें मारने के पीछे तुम्हारे अंकल का हाथ है। तुम्हारे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी और वो यूनिफॉर्म बिल के अगेंस्ट वोट देंगे। पर एनोला की यह बात राजकुमार नहीं मानता। रात में जब वो दोनों महल के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। यह देखकर उन दोनों को थोड़ा आश्चर्य होता है, पर कुछ देर बाद ही उन दोनों पर गोलियां चलने लगती हैं और गोली चलाने वाला वही शख्स था जो उनका पीछा कर रहा था। यहाँ पर भी एनोला और उस आदमी के बीच हाथापाई होती है जिसमें एनोला घायल हो जाती है, पर आखिरकार एनोला उसे मार ही देती है और लास्ट में उससे पूछती है तुम किसके लिए काम करते हो। तो वह कहता है मैं इंग्लैंड के लिए काम करता हूँ। इतना कहकर वह अपना दम तोड़ देता है। तभी उन्हें दूर से एक इंसान लकड़ी के सहारे चलता हुआ नजर आता है। यह कोई और नहीं राजकुमार की दादी थी। उसी ने अपने बेटे को मरवाया था और अब वह अपने पोते को भी मरवाना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि यदि यह राजा बना तो यह भी यूनिफॉर्म बिल के हक में वोट देगा, जिससे इंग्लैंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। इसलिए वह जमीन पर पड़ी गन उठाकर राजकुमार पर फायर कर देती है। राजकुमार को गोली लग जाती है पर वह मरता नहीं, क्योंकि उसने अंदर एक शील्ड पहन रखी थी। इसके बाद वो दोनों उस बुढ़िया को वहीं छोड़कर लंदन के लिए निकल जाते हैं। इधर शेरलॉक लेस्ट्रोड से मिलता है और कहता है राजकुमार के पिता का खून राजकुमार की दादी ने किया है, न कि उसके अंकल ने। लेस्ट्रोड जब इसका कारण पूछता है तो शेरलॉक उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है जब राजकुमार के पिता का खून हुआ तब उसके अंकल एक जंग लड़ रहे थे और ये पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ आकर उसका खून करें और वापस चले जाए। इस पर लेस्ट्रोड कहता है कि तुमसे पहले यह केस तुम्हारी बहन ने सॉल्व कर दिया है। यह सुनकर शेरलॉक मुस्कुरा देता है और वहाँ से चला जाता है। शेरलॉक के लिए यह एक बड़ी बात थी कि उसकी बहन ने उसे हरा दिया। उसके लिए यह एक प्राउड मोमेंट था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब राजकुमार वोट देने जा रहा होता है तब एनोला उससे मिलने आती है। राजकुमार उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है पर एनोला मना कर देती है क्योंकि वह आजाद रहना चाहती है। इसके बाद राजकुमार को वह बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चली जाती है। जाते हुए वह एक न्यूज़पेपर खरीदती है। इस न्यूज़पेपर में उसकी माँ का एक मैसेज होता है जिसे वह वहीं पर डिकोड कर लेती है और वह मैसेज पढ़कर समझ जाती है कि यह मैसेज मेरी माँ ने नहीं बल्कि शेरलॉक ने दिया है। इसके बाद शेरलॉक और माइक्रॉफ्ट उस जगह इंतजार कर रहे होते हैं। शेरलॉक माइक्रॉफ्ट से कहता है अब से एनोला की जिम्मेदारी मेरी, मैं उसका गार्डियन बनूंगा। माइक्रॉफ्ट भी इस बात के लिए राजी हो जाता है। काफी देर हो जाने के बाद भी जब एनोला वहाँ नहीं आती तो वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शेरलॉक को एक जगह वही खिलौना रखा हुआ दिखाई देता है जो उसने एनोला को दिया था। फिर वो दोनों शेरलॉक और माइक्रॉफ्ट वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एनोला उसी जगह एक अखबार बेचने वाले के हुलिये में वहीं पर थी। जब एनोला वापस अपने होटल आती है तो देखती है कि वहाँ उसकी माँ मौजूद थी और वह एनोला से कहती है मैं जहाँ गई थी वहाँ बहुत खतरा था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और वह उससे कहती है यूनिफॉर्म बिल पास कराने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। अगर तुम ना होती तो यह बिल पास नहीं होता, जिसका परिणाम यह होता कि लंदन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता। मुझे तुम पर गर्व है, तुम आजाद हो, तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी जी सकती हो। इस तरह एनोला अपने भाई और माँ की तरह एक जासूस बन जाती है और अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीती है। यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। तो कैसी लगी आपको यह मूवी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।